देखो कोई भी पदार्थ होता है ना, तो उसमें सबसे पहले हम लोग आवेश देखते हैं। क्या देखते हैं? आवेश। आवेश के कारण एक विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आवेश के कारण एक विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण होता है जिस पर जाता है तो उसको अपना विद्युत संबंधी गुण दिखाने लगता है। ठीक है। आवेश जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक होता है धन आवेश और एक होता है बाबू ऋण आवेश है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? धन आवेश और पीछे वाला देखा गया। जिस पदार्थ पर धन आवेश उपस्थित हो, धन चिन्ह लगा हो, उससे धन आवेश करते हैं। जैसे प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, उस पर धन आवेश होता है। ठीक है। दूसरा एनोड, जब केमिस्ट्री में आप जाइएगा तो एनोड मिलता है। ठीक है। बाबू प्रोटॉन पर पूछता है कितना आवेश होता है, तो प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ किलो। एक प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में आता है। ठीक है। एनोड पर भी कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? ऋण आवेश। ठीक है। इस पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मुख्य से कैथोड भी होता है। कैथोड पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। ठीक है। अब बात आई आवेश के गुण की। ठीक है। आवेश के पूछता है कि आवेश के दो मौलिक गुण लिखे। ठीक है। तो आवेश पहला दो प्रकार का होता है। आवेश संरक्षित होता है। बाबू आवेश क्या होता है? संरक्षित का मतलब होता है आवेश का न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न ही किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है। दूसरा आवेश क्वांटमीकृत होता है। क्या होता है? ये आप लोग को नया शब्द मिलेगा, क्वांटमीकृत। ठीक है। एक होता है आवेशों का क्वांटमीकरण, जिसके अनुसार होता है Q = ±n। Q होता है पदार्थ पर उपस्थित आवेश, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। ठीक है। और इसी में आता है एक इलेक्ट्रॉन में, किसी पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें कुल आवेशों की संख्या कितना होती है, चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये होती है बाबू 6.1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत काम करेगा। ठीक है। एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18। ठीक है। आवेश अपरिवर्तित होता है बाबू। आवेश क्या होता है? अपरिवर्तित। आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। चौथा, आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। आवेश के बारे में किसी को दिक्कत? अब आता है आवेश का एसआई। आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है बाबू। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। ये पूछता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। सी से करते हैं। ठीक है। इसका विमीय सूत्र कह देगा तो इसका विमीय सूत्र होता है 80। ये नया शो है आप लोग के लिए। विमीय सूत्र क्या होता है बाबू? 80। आवेश का पूछ देगा आपसे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, तो क्या होता है? फैराड। क्या होता है? एक फैराड 96,500 कूलम के बराबर होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रा फैराड। एक फैराड कितना का होता है? 96,500 कूलम के। ठीक है। आवेश का सीजीएस मात्रा कह देगा। सीजीएस मात्रा तो ये होता है ESE वाला है ना, या फ्रैंकलिन। क्या होता है बाबू? ESE या फ्रैंकलिन। ठीक है। किसी को दिक्कत? चलिए आवेश के बारे में होगा। आवेश का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है। तो Q = IT है। आवेश चला है, देखा Q बराबर क्या होता है? IT है। इसका एक और क्वेश्चन आता है कि एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? ठीक है। तो एम्पियर जो घंटा होता है ये भी आवेश का मात्रक होता है। किसका होता है?
एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आवेश का। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब चलेंगे विद्युत धारा में। अब किस पर चलेंगे? और बाद में इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ दे। चल सामने देखा सब, बीच में कुछ आ जाएगा वो कि का बतावल गइला ना बतेला तो नाम विद्युत धारा शुरू हो गइल। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में आवेशों की प्रवाह की दर को इसे आई से करते हैं सूचित। आई बराबर Q/T होता है। इसे किसे करते हैं? आई से। आई बराबर क्या होता है? Q/T। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका SI मात्रा की बात है। आवेश का SI मात्रा कूलाम, समय का सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड होता है, जिसे एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। किसी को दिक्कत? अब पूछता है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 एम्पियर किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसी चालक तार में यदि 1 सेकंड में कितना? 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उसे ही कहते हैं 1 एम्पियर। क्या कहते हैं बाबू? 1 एम्पियर। एग्जाम में आता है 2 अंक में कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। किसी को दिक्कत? ये ऑब्जेक्टिव बनेगा एक क्वेश्चन कि किसी चालक तार में धारा का प्रवाह क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो कोई भी चालक तार होता है उसमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसी के कारण। ठीक है, अधिकतर धातु जो होती है वो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और चालक भी करते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब आता है प्रतिरोध। अच्छा, ये इसका भी परिभाषा याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो विमीय सूत्र होता है बाबू, विमीय सूत्र होता है ए। क्या होता है? विमीय सूत्र ए। किसी को दिक्कत? अब इसके बाद अब क्या आएगा? प्रतिरोध, VVI टॉपिक। ठीक है, क्या आएगा बाबू? टॉपिक प्रतिरोध। चलो जो ऊपर लिख दे। ठीक है, स्टॉप करिए। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक तार का वह गुण होता है जो किसी चालक तार में प्रवाहित हो रही धारा का विरोध करता है। किसी चालक तार में प्रवाहित हो रही धारा का, एक चालक तार है, इसकी लंबाई को हमने मान लिया ए। क्या मान लिया? इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लिया ए। क्या मान लिया? ए। ठीक है, अब बाबू देख, अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मान ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो जो प्रतिरोध होगा ना, इसको जाने से क्या करेगा? रोकेगा। ठीक है, यानी प्रतिरोध इसका क्या करता है? विरोध करता है। प्रतिरोध मतलब जो धारा का विरोध करे। ठीक है, जो रोके। ठीक है, अब बाबू देख, प्रतिरोध को R से करते हैं। किससे करते हैं? R बराबर जो फॉर्मूला होता है V/I होता है। क्या होता है? इसी को V बराबर कर देंगे तो IR। यही ओम का नियम है। क्या है? ओम का नियम है। ठीक है, और ये एक और क्वेश्चन आता है, ओम के नियम में क्या नियत रहता है? नियत क्या रहता है? तापमान। क्या रहता है? तापमान। ठीक है, तापमान। ये जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक देखो। अच्छा, V है, V का वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। I का एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, और जिसे क्या कहते हैं? ओम। क्या कहते हैं बाबू? ओम। ई ओम का सिंबल है। क्या है बाबू हमारा? ओम का सिंबल। वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक होता है? ओम का। ठीक है, किसी को दिक्कत? और देख, इससे ये पूछता है प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है। ठीक है, रे देख, प्रतिरोध किन किन पर निर्भर रहता है, तो उपाय एक नंबर बाबू, प्रतिरोध होता है चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी R समानुपाती। चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध भी घटेगा। दूसरा, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है।
क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये दोनों याद रखिएगा। और दोनों से ही एक गणितीय रूप निकलता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए। ये प्रतिरोधकता का व्यंजक होता है, ठीक है। किसका व्यंजक होता है? प्रतिरोधकता का। और जब इस यहाँ से रो का मान निकलते हैं ये होता है R A बाई ए, ठीक है। अब देखो ये प्रतिरोधकता है, रो क्या है हमारा? प्रतिरोधकता है। रो क्या है? प्रतिरोधकता है। जूम कर देना थोड़ा। और रो क्या है यहाँ पे? प्रतिरोधकता है, ठीक है। ऊपर करा बोले कहा था। अब इसका जो मात्रक होगा, देखो प्रतिरोध का मात्रा क्या पड़े? ओम पड़े। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लंबाई का क्या होता है? बाबू 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो बचा ओम मीटर। तब पूछेगा आप प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है बाबू? ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम मीटर, ठीक है। सही से फोटो खींच लो, खाली ठीक है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। किसी को दिक्कत? अब आया प्रतिरोधों का एगो श्रेणी क्रम समूह होना था, एगो समांतर क्रम समूह, ठीक है। ये लिखना है आप लोग को, लिखिएगा। हो जाए।